बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद एडीपी मैथ में आज हम नया लेक्चर आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम आज आपसे एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप किसी चीज़ को फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। वो क्या है, मैं एंड में आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से रीड कीजिएगा, सुनिएगा भी। अ रेक्टेंगुलर स्टोरेज कंटेनर, एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है डियर स्टूडेंट आपके पास, जिसमें कुछ चीज़ स्टोर की जाती है। विद एन ओपन टॉप, इसका जो ढक्कन ऊपर वाला है डियर स्टूडेंट, ये ओपन है, खुला हुआ है, यानी वो ढक्कन है ही नहीं है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास पेटी ले लें जिसमें आप कपड़े रखते हैं, या आप इस तरह ले लें, कोई टैंकी ले लें, आटे की टैंकी ले लें, या कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें आप कोई चीज़ रखते हैं, तो उसका ऊपर से जो ढक्कन है वो नहीं है, तो इसलिए उसने लिखा ओपन टॉप। टॉप जो सा उसका खुला हुआ है। हैज़ अ वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका दिया हुआ 10 मीटर क्यूब, यानी इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम हमें दे दिया है। वॉल्यूम का मतलब क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसे हम ज़रब दें तो आपके पास जो हुजम है, इसका हुजम का मतलब जितना इसके अंदर चीज़ आ जाती है वो आपको 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम इसका दिया हुआ, वॉल्यूम का मतलब इसने जितनी चीज़ जगह घेरी हुई है, वो टोटल जगह जो सी है विद हाइट, वो 10 मीटर क्यूब है। आगे पढ़िएगा क्या कहता है। द लेंथ ऑफ इट्स बेस, डियर स्टूडेंट्स ये बेस है, ये इसका पैंदा है, इस टैंक का ये नीचे वाला पैंदा है, नीचे जिस पे ये जमीन पे जो शीट इसकी टच हो रही है वो ये वाली है। ये तो इसकी साइड्स हैं, हाइट है, दीवारें हैं, इस कंटेनर की दीवारें हैं, लेकिन ये जो है इसकी बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट। ये जो नीचे वाला है पैंदा, इस पैंदे की बात कर रहा है। इस पैंदे की जो आपके पास क्या है, लेंथ उसने क्या कहा डियर स्टूडेंट? ट्वाइस है। किसका ट्वाइस है? इट्स विड्थ। तो डियर स्टूडेंट साथ साथ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्ज करें ये आपके पास कंटेनर है, तो इसको मैं W को विड्थ ले लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक चौड़ाई है, ये और ये चौड़ाई एक जैसी है, तो आपने इसका नाम W, इसका मतलब ये W, तो ये साइड भी W, विड्थ आपने इसकी अज्यूम कर ली W। अब दोबारा सुनिएगा, उसने आपसे कहा द लेंथ ऑफ इट्स बेस। इस बेस डियर स्टूडेंट, ये आपके पास सारा ये हिस्सा जो पैंदा है ये बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक पेटी कपड़ों वालों की, ये टैंकी जो है आटे की, उसे आप ज़मीन पर रखते हैं, तो ज़मीन को टच हो रहा हिस्सा उसे बेस बोलेंगे। ये आपके पास बेस है। इस बेस की उसने आपको लेंथ दी है, ट्वाइस है। किसके मुकाबले में? विड्थ के मुकाबले में। विड्थ डियर स्टूडेंट मैं W लेता हूं तो लेंथ क्या हो जाएगी? ट्वाइस, दुगना, तो 2W मैंने इसकी क्या ले ली? लेंथ। सॉरी। मटेरियल फॉर द बेस कॉस्ट $10। ये डॉलर का सिग्नल है आपके पास, ये आपके पास डॉलर का सिग्नल है, डॉलर की सिंबल है। मटेरियल फॉर द बेस कॉस्ट $10 पर स्क्वायर मीटर। उसने आपसे कहा है कि इसका जो बेस है उस पे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे छोटे स्क्वायर बनाते हैं तो उन एक स्क्वायर मीटर पर कितना खर्च आता है? $10। अब कितने स्क्वायर हैं हमें नहीं मालूम, वो हमने मालूम करने हैं। फिलहाल बात की बात, पहले आप क्वेश्चन कंप्लीट सुन लें। उसने कहा मटेरियल फॉर द बेस कॉस्ट $10 पर स्क्वायर मीटर। अगर इस पैंदे में आपके पास एक स्क्वायर मीटर का $10 कॉस्ट खर्च आ रही है, बेस की डियर स्टूडेंट उसने आपको जो कॉस्ट बताई है वो $10 पर स्क्वायर है, जबकि मटेरियल फॉर द साइड कॉस्ट, जो साइड हैं, साइडों का मतलब इसकी जो दीवारें हैं, उस पर अगर एक स्क्वायर मीटर, यानी ये दीवार है, इस दीवार के ऊपर फर्ज करो एक स्क्वायर मीटर का, यहाँ छोटा सा एक स्क्वायर बना देता हूं मैं, तो एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या आ रही है? $6। अब आपको अभी तक क्वेश्चन में क्या पता चला कि एक ओपन टॉप आपके पास एक कंटेनर है, स्टोरेज कंटेनर, रेक्टेंगुलर टाइप है, मुस्ततील टाइप है, वो रेक्टेंगुलर टाइप है, उसका टॉप खुला हुआ है, उसमें पैंदे की जोन सी आपके पास जो खर्च आ रहा है, कॉस्ट जो आ रही है वो एक स्क्वायर मीटर पर
$10 आ रही है और दीवारों पर जो कास्ट है उस पर जो 1 स्क्वायर मीटर $6 खर्च आ रही है। अब आपसे उसने कहा क्या है कि एक्सप्रेस द कास्ट ऑफ मटेरियल एज अ फंक्शन ऑफ द विड्थ ऑफ द बेस। उसने कहा आपकी जो इस मटेरियल की जो कास्ट है, कास्ट को फंक्शन होना चाहिए किसका, बेस, किसका, विड्थ का। यानी एक तरफ C होना चाहिए डियर स्टूडेंट, एक तरफ W विड्थ होनी चाहिए, उसकी पावर जो मर्जी हो, कांस्टेंट जो मर्जी ऐड हो। जैसे आमतौर पे आप लिखते हैं y फंक्शन है किसका, x का, ऐसे लिखते हैं आप बोलते हैं y फंक्शन है x का, एक तरफ y वेरिएबल होता है, एक तरफ x होता है। तो जैसे वो आपसे डिमांड करता है कि y फंक्शन है x का, इसी तरह आपसे वो कह रहा है कि कॉस्ट फंक्शन किसकी है, विड्थ की। आप ये तो मैंने अपने पास एक टेम्परेरी एक आपको एक इक्वेशन यानी एक्सप्रेशन लिख दी कि कॉस्ट फंक्शन इसका है, यानी वेरिएबल लेटर जो सा इधर विड्थ होना चाहिए, इधर C होना चाहिए। जैसे y फंक्शन x का, इस तरह कॉस्ट फंक्शन किसका होगी, एज अ फंक्शन ऑफ द विड्थ, विड्थ भी किसकी, बेस की। अब डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी हाइट कंसीडर कर लें। इस कंटेनर की हाइट हमने h कंसीडर कर ली। पहले हम बेस को डिस्कस करते हैं। बेस की अगर हमने पहली बात हमें क्या दिया हुआ है, उसने $10 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा है। पहली बात क्या आपको मालूम है यहाँ कितने स्क्वायर बन रहे हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, जिनकी चारों साइडों की लंबाई क्या होती है, बराबर। स्क्वायर इसे ही बोलते हैं डियर स्टूडेंट, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा जिसमें 4 साइड होती है और 4 साइड की लेंथ इक्वल होती है। अब यहाँ पर कितने स्क्वायर, हाउ मैनी स्क्वायर्स, इस पेंदे में कितने स्क्वायर बन रहे हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। हम पहले टोटल स्क्वायर मालूम करेंगे। स्क्वायर मालूम करने के लिए एरिया फाइंड होता है। एरिया आपके पास फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट, आपने पढ़ा है कि लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ आपके पास क्या आ जाएगा, बेस का एरिया आ जाएगा। एरिया और मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया बेस। एरिया बेस का निकालना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने लेंथ क्या है आपके पास 2W और विड्थ डियर स्टूडेंट आपके पास इस पेंदे की, यानी ये मैंने विड्थ ली थी और ये मैंने लेंथ ली थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस एग्जाम्पल में उसने आपको कहा था जो भी विड्थ लेंगे और लेंथ उसका ट्वाइस हो जाएगी, इसलिए ये आपने ट्वाइस ली किसकी, विड्थ की। अब लेंथ को आप किससे, विड्थ से मल्टीपल कर रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, ये एरिया आ गया। ये आपके पास एरिया आ गया। एरिया किसका आया, बेस का आया। अब बेस पे आपको 1 स्क्वायर मीटर, ये किस्म का जो एरिया आया डियर स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर, इसे आप स्क्वायर मीटर में लिखेंगे क्योंकि अगर ये मीटर है ये मीटर है तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर ऐसे ले लें, स्क्वायर मीटर। तो इसे इस तरह इतनी लेंथी लैंग्वेज लिखने की बजाय आप इसे m स्क्वायर लिख दें, कोई हर्ज नहीं, स्क्वायर मीटर। तो आपके पास ये डियर स्टूडेंट क्या आ गया, एरिया आ गया। अब मैं चाहता हूं कास्ट, कास्ट आप निकालना चाह रहे हैं किसकी, बेस की कास्ट। तो आप क्या करेंगे, जो $10 1 स्क्वायर मीटर का खर्च कॉस्ट जो है वो आपके पास क्या है, $10। 10 को मल्टीपल कर दें किससे, आप एरिया से। 10 को मल्टीपल कर दें किससे, एरिया से। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्या आएगा, 10 2 20W स्क्वायर। तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई किसकी, बेस की। ये बेस की कॉस्ट आ गई कि बेस पे जो एक्सपेंस आ रहा है वो 20W स्क्वायर आ रहा है। अब मजीद आगे हम चलेंगे कि आपके पास अब दीवारों की बात करेंगे। फिलहाल इसे हम यहाँ पे रोक देते हैं, इसे यहाँ रोक देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ये दीवारों की तरफ। तो डियर स्टूडेंट एक बात गौर से देखिएगा, इस कंटेनर की ये वाली साइड और इधर से इसके सामने वाली साइड, ये दीवारें की लेंथ और विड्थ एक जैसी है। ये दोनों आमने सामने, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंटेनर में ये वाली साइड यानी ये दीवार एक जैसी होगी। इधर से ये दीवार जो है उस साइड वाली और हमारी तरफ जो दीवार है ये वाली, ये दोनों आपस में एक जैसी होंगी। अब आप क्या करेंगे, इन दीवारों का कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। फिर उन दोनों, पहली बात आप देखें आपके पास टोटल साइड्स कितनी हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करें कि आपके पास इस कंटेनर के फेस कितने हैं। एक फेस तो डियर स्टूडेंट जमीन पे टच हो रहा है जिसका आपने कॉस्ट फाइंड आउट कर दी 20W स्क्वायर।
अब आप देखें मजीद आपके पास फेस कितने, एक फेस ये और एक ये, दो, और एक परली साइड पे और एक हमारी साइड पे, इस 4 हो गए। उसके बाद जो टॉप है डियर स्टूडेंट वो तो ओपन है, वहां पे कोई मटेरियल, कोई शीट यानी कंटेनर, जिन चीज़ों से, असल में मटेरियल का मतलब है जिस धात से वो कंटेनर बना हुआ है, हमने उस मटेरियल की कॉस्ट बतानी है। इस पेंदे की पे जो शीट लग रही है, फर्ज करो लोहे का है या वो समझ लें पीतल का है, सिल्वर का है, सिल्वर की शीट है, तो सिल्वर की शीट का कॉस्ट आपके पास पेंदे की ये आई। हम चाह रहे हैं कि अब इन दीवारों की आ जाए, तो इन दीवारों के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये और इसकी कॉस्ट हम मालूम करने जा रहे हैं। तो उन दोनों, सबसे पहले ये देखें ये और ये वाली सेम है और ये वाली सेम है। यानी आप एक रूम ले लें, चलें समझ लें ये रूम है एक किस्म का, तो ये एक दीवार है, ये दीवार एक जैसी है। तो आप पहले इसकी कॉस्ट मालूम करेंगे इन दोनों की, या पहले आप इनका इस साइड का पहले एरिया फाइंड आउट करें। इस दीवार का एरिया क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट लेंथ को विड्थ से मैं मल्टीपल कर दूं तो इसमें लेंथ आपके पास w है और हाइट इसमें क्या है, एज ए h है। तो इसमें यानी आपके पास इस दीवार की लंबाई चौड़ाई इसमें आप लंबाई आप समझ लें इसमें h है, तो आप इसका लेंगे लेंथ इंटू विड्थ, तो w इंटू h। आपके पास एक दीवार आई इस दीवार की। अब ये दीवारें दो एक जैसी हैं, तो आप डियर स्टूडेंट उसे 2 टाइम है तो 2 से मल्टीपल कर दें, तो आपके पास ये 2 दीवार यानी ये आमने सामने वाली जो दीवार है, जो यानी कहने का वॉल है, इसकी अगर आप एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ मल्टीपल कर दें, 2 से मल्टीपल करने से कि दूसरी सामने वाली भी कवर हो जाएगी। प्लस इसी तरह डियर स्टूडेंट ये वाली दीवार जोन सी है परली साइड वाली, इसकी आपके पास लेंथ क्या है 2 विड्थ और इसकी विड्थ क्या है आपके पास h। तो इसको भी अब इसी तरह मल्टीपल करेंगे 2w इंटू एच, और मल्टीपल 2 ट्वाइस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दीवार और सामने वाली बिल्कुल एक जैसी है। इसको इससे मल्टीपल कर दें। अगेन डियर स्टूडेंट मैं बता देता हूं इसका, यानी ये वाली मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं, इधर देखें साइड पर हल्का सा, ये एक दीवार थी ये वाली, इसकी चौड़ाई क्या थी ये w और इसकी लेंथ क्या है h, उससे मल्टीपल किया आपने ये दीवार और इधर वाली जोन सी है यानी ये वाली ये दोनों एक जैसी हैं, इन दोनों को आपने मल्टीपल, इसका लेंथ को विड्थ से मल्टीपल किया, इसका एरिया बना, और इस दीवार इस साइड का भी एरिया निकालना, इसलिए 2 से आपने मल्टीपल कर दिया। इसी तरह सेम डियर स्टूडेंट, अब ये जो आपके पास परली लेफ्ट यानी आपके अगर देखें तो आपकी ये इस वक्त जो कंटेनर है इसकी बैक साइड परली तरफ जो दीवार है उसकी मैं शेप बनाता हूँ। ये आपके पास गौर से देखिएगा, ये यानी इसकी आपने मालूम करनी है, तो ये 2w है और ये आपके पास क्या है 2w, इसकी क्या लेंथ है और इसकी हाइट क्या है आपके पास h है। इसको मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करें तो इस दीवार की का, तो इस हमारे सामने जो सामने है उसकी भी रिप्रेजेंटेशन करनी है, वो उसको भी इंक्लूड करेंगे, तो वो टोटल क्या हो जाएंगी, वो साइड दोनों की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट ये आपने क्या किया अभी तक 4 यानी आपके पास वॉल थी, ये वाली वॉल उसकी रिप्रेजेंटेशन ये हुई, और ये वाली और जो हमारी तरफ है इसकी रिप्रेजेंटेशन ये हुई 2 टाइम। अब इस सारे एरिया को ये आपने 4 वॉल जो थी उनका एरिया फाइंड आउट कर लिया, उसको आप मल्टीपल कर दें डियर स्टूडेंट्स कितने से 6 से मल्टीपल करने से क्या फ़ायदा होगा आपको कि 6 मल्टीपल करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी इन सारी दीवारों की, इसकी ये क्या आपने फाइंड आउट किया, आपने एक वॉल का एरिया निकाला। दोबारा देख लें, ये क्या है आपके पास इस वॉल का एरिया 2 से मल्टीपल करने से ये वाला इस वॉल का भी एरिया आ गया। उसके बाद जो लेंथ वाइज लंबी सारी साइड है वो वाली, और हमारी तरफ इसका भी हमने एरिया मालूम करना था, तो इसको भी आपने क्या किया विड्थ को लेंथ से मल्टीपल किया, और 2 टाइम इसलिए कि 2 साइड्स हैं, 2 साइड आमने सामने यानी 4 साइड्स डियर स्टूडेंट। अगर फॉर एग्जांपल एक रूम है तो 4 दीवारें उसकी होंगी, उन चारों का आपने ये एरिया टोटल कर लिया, 6 से इसे मल्टीपल कर रहे हैं, ये 6 आपके पास क्या है उसकी पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। तो डियर स्टूडेंट ये और ये दोनों अपने टोटल फंक्शन पूरा कंटेनर का आपने फार्मूला कॉस्ट बतानी थी। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप उसका निकालना चाह रहे हैं, तो आप इसका फार्मूला लिखने जा रहे हैं। तो आप
करने जा रहे हैं कि बेस का डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये आपके पास बेस की कॉस्ट प्लस और ये 4 वॉल्स की कॉस्ट, इन्हें आप क्या कर दें, टोटल ऐड कर दें 2WH प्लस 2 2 4WH। अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे ये C फॉर कॉस्ट, तो ये कॉस्ट फंक्शन बन रहा है किसका, अगर मैं देखूं इसे डिटेल से लिखूं, ये मैं रेस किए देता हूं यहाँ पर, तो इसे देखें दोबारा अगेन, मैं इसे शॉर्टली इसे लिखता हूं C फंक्शन किसका है 20W² प्लस 6 इंटू 2WH प्लस 4WH। कॉस्ट फंक्शन हो रहा है किसका, W का भी और H का भी। इधर देखें ये थोड़ा W भी है और ये H भी है। कॉस्ट फंक्शन किसका है, W का भी H का भी, H फॉर हाइट। हमें उसने कहा है कि कॉस्ट को एक्सप्रेस करना है आपने किसका फंक्शन, विड्थ का। इसका मतलब हमें यहाँ से H रिमूव करना है, हमें यहाँ से किसी तरीके से क्या रिमूव करना है, H रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अगेन पढ़ें। उसने हमें डियर स्टूडेंट देखें वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, एक वॉल्यूम हमने निकाला, एक वॉल्यूम डियर स्टूडेंट वो हमें दे रहा है, एक वॉल्यूम हम खुद डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला आपने पढ़ा है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ लेंथ आप इसको फिलहाल मैंने रोक दिया इक्वेशन 1 का नाम देकर। लेंथ आपके पास क्या है यहाँ पर 2W, विड्थ आपके पास W है और हाइट आपके पास H है। एक वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डियर स्टूडेंट हमने इस फिगर को देख के बनाया, तो ये बना 2W² इंटू H। बट उसने वॉल्यूम हमें खुद दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 मीटर क्यूब। दोनों को डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कंपैरिजन, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, ये भी वॉल्यूम वो भी वॉल्यूम, दोनों आपस में जब कंपैरिजन हो गए इस V और वो V, तो 10 मीटर क्यूब 10 इक्वल टू किसके आ जाएगा 2W²। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से मैं H की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। H अकेला करूंगा तो ये वैल्यू जो है उधर डिनोमीटर में चली जाएगी, तो ये आपके पास 10/2W² इक्वल टू H। कैंसिलेशन करें, 2 5 10, तो H की वैल्यू डियर स्टूडेंट आपके पास क्या आई 5/W²। ये H की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट। ये H की वैल्यू आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। मैं ये रेस कर रहा हूँ, H की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट होगी, अब हम यहाँ पे इसे फिल करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 इम्प्लाइज, तो C 220W² प्लस 6 2W, H की जगह आप फिल करेंगे 5/W² प्लस 4W। असल में हम ये H रिमूव करना चाह रहे हैं, क्यों, हमें उसने खुद कहा कॉस्ट फंक्शन विड्थ का बनना चाहिए, यहाँ कॉस्ट फंक्शन हाइट और विड्थ मिक्स बन रहा था। हमने इस H को रिमूव करने के लिए H की वैल्यू फिल की 5/W²। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन तकरीबन खत्म हो चुका है, बस इसे सिंप्लीफिकेशन है। क्या सिंप्लीफिकेशन है, 20W² 6 को यहीं रहने दें, आप बाहर ही रखें, कोई इशू नहीं है। अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दें, 1W से 1W कैंसिल, 2 5 10 10/W, क्योंकि 1W की वैल्यू रह गई थी, प्लस 1W से 1W कैंसिल, 4 5 20/W। तो डियर स्टूडेंट गौर से देखें, ये आपके पास आपका रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया है। हमें उसने क्या कहा था, कॉस फंक्शन किसका है, कॉस फंक्शन किसका है, विड्थ का। कॉस को फंक्शन हमें शो करना था विड्थ का, तो हमने कॉस बाकी फंक्शन शो कर दिया किसका, विड्थ का। लास्ट में अगेन कर देता हूँ, आपके रिपीट कर देता हूँ कि क्या हमने कॉस फंक्शन को, कॉस को फंक्शन बनाना था W का, तो उसके लिए हमें बेस की कॉस्ट और दीवारों की कॉस्ट डियर स्टूडेंट हमने टोटल ऐड की। उसमें हमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें H जो है वो रिमूव करना था। H की वैल्यू उसने हमें वॉल्यूम दिया था, वो वॉल्यूम की वैल्यू हमने उससे कंपेयर करके H की वैल्यू लाके इसमें सब्स्टिट्यूट की। उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपको ना कुछ प्रॉब्लम हो, आपको ना समझ आई हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।